प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, पृथ्वी लोक पर इंसान को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है क्या? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह सत्य है, इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। फिर माता पार्वती पूछती हैं, हे देव के देव महादेव, यह कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुनना तो मालूम हो जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। प्रिय भक्तों, आप सभी ने यह अक्सर सुना ही होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद कुछ रुपए मिलते थे। उसमें से वह कुछ रुपया दान कर देता था और कुछ अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी प्रकार दिन बीतते गए। कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। अब उस गरीब आदमी के परिवार में कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी। इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। उस आदमी के लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप जितना कमाते हैं उसमें से आप आधा दान कर देते हैं और आधे रुपए से हमारा गुजारा कैसे चल पाएगा? उस आदमी को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज कमाते हैं और दान कर देते हैं। बेटा, यह तुम्हारे लिए ही तो दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया क्योंकि वह लड़का बहुत ही छोटा था। फिर इसी तरह से समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस लड़के की उम्र 8 वर्ष हो गई। इधर एक दिन आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक सांप ने काट लिया और उस आदमी की मृत्यु हो गई। उसके परिवार को बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब आदमी के लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना जितना कमाते थे उसका आधा दान कर देते थे और आधे से हमारा घर खर्च चल जाता था, जिससे हमारा पालन पोषण होता था। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता, उससे सभी दूर भागने लगते हैं। सिवाय भगवान के कोई गरीबों का सहारा नहीं होता। फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे पास अवश्य भेज देंगे। उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी अपने लड़के को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई और उधर जो उसका लड़का था, उसने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस लड़के को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। फिर उसे थकान का अनुभव हुआ और वह एक बहुत ही विशाल आम के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाकर बैठ गया। तभी उस आम के पेड़ ने मनुष्य की आवाज़ में कहा कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। उस आम के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी, उसने कहा कि बेटा, तुम मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछकर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता, ना ही मेरी डालियाँ सूखती है। मैं कितने वर्षों से यहाँ पर खड़ा रहूँगा?
मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसका कौन सा कारण है। तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे जाता है और चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सांप मिला। उस सर्प को देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से भागने ही वाला था। तभी वह मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगा, बेटा तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वह लड़का उस शख्स के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, नागराज, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। तभी उस सांप ने कहा कि बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे से अब चला नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल पाऊँ, मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसका कौन सा कारण है। तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, देखने में तो तुम बड़े ही सुंदर और कोमल लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस किसान ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण अभी तक इस कुएं में पानी नहीं निकला। मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है। इस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख आई और कहने लगी, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब उस लड़के ने कहा, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास मेरे पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनकर उस बतख ने कहा कि बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसका क्या कारण है। तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर पहुँच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुँचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहाँ पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का उस मरे हुए बगुले को लांघ कर जाने लगा तो वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, मैं एक गरीब आदमी का लड़का हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस बगुले ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर जाता है और पानी की लहर से वापस तालाब के बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और इसका क्या कारण है। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चलने लगा और वहाँ से चलते चलते यमपुरी में पहुँच गया और वहाँ पहुँचकर यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज, आज मेरे पिताजी कहाँ पर हैं
जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह रोजाना कमाते थे, जिसमें से वो कुछ दान कर देते थे और बचे हुए पैसे से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं, तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर भेज दीजिए। फिर यमराज ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम यहाँ पर बैठो। यमराज ने उस लड़के को अपने पास बिठाया और उसको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए। फिर उस लड़के को रास्ते में जो जो मिले थे उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि बेटा, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाओ। फिर यमराज ने कहा कि बेटा, तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वही मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा, तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम्हारा अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा, बेटा, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान के लिए कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उस लड़के को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वही बतख मिला। बतख ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा कि हाँ, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगे तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। बतख ने कहा, अब कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। बतख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया और अमृत देते ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह लड़का वहां से आगे बढ़ने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे, तब तक इस कुएं में पानी नहीं आएगा। उस किसान ने कहा कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो, इसलिए बेटा, तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। फिर उस किसान ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का आगे चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसको वही इच्छाधारी सांप मिला। उस सांप ने कहा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा कि हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना ही कभी किसी को दान करते हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा, बेटा, मैं यह नागमणि अब किसको दूंगी? यह नागमणि तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उस लड़के को दे दी। नागमणि को देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही आम का विशाल पेड़ मिला जिसकी छाया से उसने विश्राम किया था। उसने पूछा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था,
परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दिया। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडोल नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे दो, इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस लड़के की बात सुनकर उस आम के पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसको दूंगा, तुम ही ले लो। और फिर उस आम के पेड़ ने उस लड़के को अपना सारा ज्ञान दे दिया। जैसे ही उस आम के पेड़ ने लड़के को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा की शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह लड़का अपने घर पहुंचा तो उस लड़के की माँ उसको देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे और यह लड़की तुम्हारे साथ में कौन है। फिर उस लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। अब उस लड़के को ज्ञात हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आएंगे। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म दिया था उसका फल उसके लड़के को यमराज ने दे दिया। इस प्रकार से महात्मा ने उस व्यक्ति को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं।